Hello everyone and welcome to Study IQ History Lectures. In this video we'll see about famous historical personalities. ये कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जो हिस्ट्री के हर पार्ट से हैं, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, और इन पे से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं सीधे इनके नाम से, इनकी लिखी हुई बुक्स पे, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा काम किया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से तो ये कंपाइलेशन जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जब आप एग्ज़ाम के लिए लास्ट में रिवाइज कर रहे होंगे तब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एंशंट इंडिया से। एंशंट इंडिया में जो कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनमें सबसे पहले हम देखेंगे एक पोएट है जिसका नाम है कम्बन। कम्बन जो है वो तमिल पोएट था। ही ट्रांसलेटेड द रामायण इनटू तमिल। उसके बाद हम देखेंगे मिहिर भोज। मिहिर भोज वॉज अ वेरी फेमस प्रतिहार रूलर। ये 9th सेंचुरी में थे। इनका कैपिटल उज्जैन हुआ करता था और ये उज्जैन से पूरे सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया पे राज किया करते थे। ये प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर थे। फिर कल्हान। कल्हान है कश्मीर से, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसे, के फॉर कल्हान, के फॉर कश्मीर। और इन्होंने लिखी है एक बहुत ही फेमस बुक जिसका नाम है राज तरंगिनी। ये राज तरंगिनी जो है ना, ये कश्मीर की हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर। कश्मीर की 3-4 हज़ार साल की पूरी हिस्ट्री इन्होंने इस बुक में लिख दी है। उसके बाद हम देखेंगे मिनांडर। मिनांडर एक इंडो ग्रीक राजा था अराउंड 2nd सेंचुरी एडी। और ये एक बुक के लिए फेमस है जिसको कहा जाता है मिलिन पन्हो। मिलिन पन्हो का मतलब है कि द क्वेश्चंस ऑफ मिलिन। इन्होंने एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, नागसेन बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनको बैठ के कुछ क्वेश्चंस पूछे कि इन क्वेश्चंस का आप मेरा जवाब दो। और जो इनके जवाब थे वो जवाब नागसेन ने इस बुक के अंदर कंपाइल कर लिए और इस बुक को कहा जाता है मिलिन पन्हो। नेक्स्ट आएंगे, हम देखेंगे अश्व घोष। अश्व घोष जो है, ये देखिए ये फिर से एक बुद्धिस्ट मॉन्क है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इन पे क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है। अब अश्व घोष जो हैं, इन्होंने कनिष्क को, जो कि अगेन एक फर्स्ट सेंचुरी 2nd सेंचुरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, उसको इन्होंने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया था। और इन्होंने बुद्ध चरित्र नाम की एक बुक लिखी है, दैट इज़ द बायोग्राफी ऑफ गौतम बुद्ध। और सूत्र अलंकार और संदारनंद नाम की बुक्स भी इन्होंने लिखी है। बाण भट्ट। बाण भट्ट जो है राजा हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। हर्षवर्धन, अगर आपको याद हो तो 7th सेंचुरी एडी में इन्होंने रूल करना शुरू किया था और वन ऑफ द लास्ट ग्रेट किंग्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। इन्होंने बुक लिखी हैं दो, जिसका एक तो है हर्ष चरित्र जो कि हर्षवर्धन की बायोग्राफी है, और दूसरी है कादम्बरी। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कादम्बरी से कि हु इज़ द ऑथर ऑफ कादम्बरी, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र। इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। फिर आप देखेंगे चरक। चरक जो है, ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। ही इज़ द एक्सपर्ट आयुर्वेदिक, एन एक्सपर्ट ऑन आयुर्वेद। और इन्होंने ऐत्रेय ब्रांच जो होती है आयुर्वेद में, एक ऐत्रेय मेडिसिन की एक ब्रांच होती है, उसकी इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट उसका इन्होंने किया था। ये उसके फाउंडर थे। और एक काम करिए, चरक के साथ साथ आपको एक और नाम देखना चाहिए, हम अगली स्लाइड में हम पहले ही देख लेते हैं लेकिन। सुश्रुत। देखिए चरक और सुश्रुत जो हैं, दोनों कनिष्क जो राजा था जिसका अभी अभी हमने नाम लिया था, कनिष्क के टाइम पे थे। कनिष्क के टाइम पे सुश्रुत भी इनके कोर्ट में थे। और सुश्रुत जो हैं वो सर्जन थे और ये धन्वंतरी ब्रांच के फाउंडर थे। इन्होंने धन्वंतरी ब्रांच स्टार्ट करी थी और ही वॉज एन एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन। ये नाक की सर्जरी कर दिया करते थे, उसके लिए बहुत फेमस थे। और ये लीच यूज़ करा करते थे अपने सर्जिकल प्रोसीजर्स में जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए। तो ही इज़ द फादर ऑफ, ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। इन्हें कहा जाता है कई बार फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। और चरक को कई बार फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है। ये दो नाम आपको ध्यान होने चाहिए। फिर हम देखेंगे धनानंद। धनानंद वॉज अ वेरी पावरफुल किंग ऑफ मगध। और ये वही धनानंद है जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने फाइनली हराया था और अपनी डायनेस्टी एस्टैब्लिश करी थी, मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश किया था। अलेक्जेंडर डिड नॉट गो फॉरवर्ड टू इन्वेड मगध आफ्टर हियरिंग हिज रेपुटेशन कि इनकी आर्मी इतनी बड़ी है कि अलेक्जेंडर उनसे टक्कर नहीं ले सकता था। कालिदास, आई थिंक आप सबने उनका नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस पोएट हैं। और ये उनके कुछ वर्क्स हैं, उनके कुछ प्लेज हैं जो उन्होंने लिखे थे, प्लेज और
नॉवल जो स्टोरीज़ हैं, ये आपको नाम पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इन आसानी से इनमें 4 ऑप्शन में डाल दिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन बाय कालिदास। तो रघुवंश, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम ओर्वशीयम, मालविक अग्निमित्रम, मेघदूतम और ऋतु संहार, ये नाम एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। फिर से नागार्जुन एक और बुद्धिस्ट मॉन्क आ गया है, और ही वॉज द हेड ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर सम टाइम इन दी 3rd सेंचुरी AD। ये बेसिकली गुप्ता एम्पायर के टाइम पे थे। सुश्रुत का आपको मैं बता ही चुका हूँ। पाणिनि वॉज अ संस्कृत स्कॉलर, और ये ग्रामर, इन्होंने संस्कृत की ग्रामर लिखी थी। इनकी बुक है जिसमें लिखा था ग्रामर, इसका बुक का नाम है अष्टाध्यायी। पाणिनीज अष्टाध्यायी कहते हैं इसे। अच्छा, ये नेक्स्ट नाम है एक्चुअली। वरामिहिर जो है, ही इज़ आफ्टर पाणिनि। वरामिहिर वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर, और इन्होंने बुक लिखी थी बृहद संहिता। ये पाणिनि, वरामिहिर और नागार्जुन, ये सब गुप्ता एम्पायर के टाइम पे थे। ये गुप्तास के कंटेम्प्रेरी हैं, याद रखिएगा। फिर आ जाएँ शंकराचार्य पे। शंकराचार्य जो हैं एक हिंदू रिफॉर्मर थे। हिंदू रिलीजन में इन्होंने बहुत बड़ा रिफॉर्म किया था। ये अद्वैत फिलोसॉफी के बहुत बड़े प्रोपेगेटर थे। इन्होंने अद्वैत सिद्धांत जो है ये फैलाना शुरू किया था। ये वॉज बॉर्न इन कलाडी इन केरला, और वहाँ से इन्होंने पूरे इंडिया में अपना अद्वैत का जो सिद्धांत है फैलाया। फिर हम आएंगे मिडीवल इंडिया पे। मिडीवल इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट पहली पर्सनैलिटी जो आपको पता होना चाहिए वो है अबुल फजल। वेरी इंपॉर्टेंट, वाई? बिकॉज ही रोट अ बुक कॉल्ड आइन अकबरी। दिस इज़ द बायोग्राफी ऑफ अकबर, दिस इज़ द बायोग्राफी ऑफ एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। इसमें मुग़ल रूल के बारे में हमें बहुत डिटेल्स मिलती है। ये एक तरह से कोर्ट में हिस्टोरियन थे, अकबर के दरबार में हिस्टोरियन थे। अकबरनामा जो बुक है वो भी इन्होंने लिखी है, और आइन अकबरी भी इन्होंने लिखी है। फिर हम देखेंगे चांद बीवी। चांद बीवी जो हैं, शी वॉज द डॉटर ऑफ निज़ाम द रूलर ऑफ अहमदनगर। ये अहमदनगर जो है ये एक सल्तनत था डेक्कन में, और इनकी शादी हुई थी आदिल शाही डायनेस्टी, जो कि बीजापुर की जो सल्तनत है वहाँ पे इनकी शादी हुई थी। बट इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, शाह की डेथ हो गई, एंड एज अ विडो शी फॉट विद द मुगल्स टू सेव हर डायनेस्टी। इन्होंने बहुत डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, हर तरह से अपना किंगडम बचाने की बहुत कोशिश करी, और काफ़ी टाइम तक बचाने में सक्सेसफुल भी रही। फिर एक नाम आता है बैरम खान। बैरम खान वॉज द जनरल ऑफ हुमायूं। ही वॉज अ जनरल इन हुमायूंस आर्मी, और आफ्टर हुमायूंस डेथ उन्होंने अकबर जब 13 साल का था तब इन्होंने अकबर की तरफ से लड़ाई लड़ी थी और हेमू को हराया था। कौन सी बैटल में? बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। इसके बाद हम देखेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं इंडिया में वन ऑफ द फर्स्ट सूफी सेंट है जो इंडिया में आए थे, और ये 12th सेंचुरी में थे, और इन्होंने चिश्तिया सेक्ट को शुरू किया था हिंदुस्तान में। इंडिया में इन्होंने चिश्ती सेक्ट को इस्टेब्लिश किया था, और अजमेर में इन्होंने ये रहते थे, और अजमेर में इनकी आज इनकी दरगाह है। फिर देखेंगे हम ललितादित्य ऑफ कारकोता डायनेस्टी। ये कारकोता डायनेस्टी जो है ये कश्मीर में रूल करती थी। इन इस नाम को से आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, और वो है मरतांड टेम्पल जो है, मरतांड मंदिर इन्होंने बनवाया था। अगर आप लोगों ने वो गाना देखा है फिल्म हैदर में, बिस्मिल, वो इसी मंदिर में शूट हुआ है। जो बिस्मिल गाना है ये मरतांड मंदिर में शूट हुआ था। उससे अगर आप लोग याद रख सकें तो रखिएगा। और एक सन टेम्पल है, मरतांड टेम्पल जो है, इट इज़ डेडिकेटेड टू सन। इट इज़ नॉट डेडिकेटेड टू एनी अदर गॉड, ना कृष्ण ना शिव, इट इज़ डेडिकेटेड टू सन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना चाहिए। एक और सन टेम्पल का एग्जांपल अगर आपसे कहीं पे पूछा जाता है तो आपको जैसे याद होना चाहिए कि कोणार्क में जो सन टेम्पल है, कोणार्क का जो टेम्पल है, दैट इज़ ऑल्सो अ सन टेम्पल। फिर एक नाम है मिर्ज़ा गियास बेग। ये मिर्ज़ा गियास बेग जो हैं, ही वॉज द फादर ऑफ नूर जहाँ, और इन्हें एक और नाम से जाना जाता था इदमातुद्दौला। तो बेसिकली ही वॉज द फादर इन लॉ ऑफ हुम? जहांगीर। इज़ द फादर इन लॉ ऑफ जहांगीर। इनका टूम बहुत ही फेमस है, इदमातुद्दौला का जो टूम है आगरा में, बहुत ही ताजमहल का प्रिकर्सर कहा जाता है उसे। देन राणा कुंभा। राणा कुंभा वॉज द रूलर ऑफ मेवाड़। मेवाड़ कहाँ? उदयपुर। उदयपुर का जो एरिया है राजस्थान में, दैट इज़ मेवाड़। ही वॉज अ रूलर इन द 15th सेंचुरी, और तब कैपिटल चित्तौड़ था, और उनका एक फेमस इन्होंने अपनी छाप छोड़ी वो था कीर्ति स्तंभ बनाकर।
कीर्ति स्तंभ जो है ये एक लड़ाई में जीत कर आए थे, गुजरात के सुल्तान को इन्होंने हराया था, तो उसकी याद में कमेमोरेशन में इन्होंने कीर्ति स्तंभ बनाया। इट्स अ विक्ट्री टावर। कीर्ति स्तंभ का मतलब है कि विक्ट्री टावर। अब हम आएंगे एमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ मॉडर्न इंडिया पे। सबसे पहला नाम राजा राम मोहन रॉय। ये ब्रह्म समाज के फाउंडर थे। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ब्रह्म समाज को शुरू किया और ब्रह्म समाज प्रीच करता था मोनोथिज्म, मतलब एक ही भगवान है, आप बहुत सारे भगवान में विश्वास मत करिए, भगवान एक है। और मूर्ति पूजा के ये खिलाफ थे। और इन्हीं के एफर्ट्स के कारण विलियम बेंटिक ने 1829 में सती को अबॉलिश कर दिया था। सती को बंद करवाने में सबसे बड़ा हाथ राजा राम मोहन रॉय का था। इन्होंने ब्रिटिश सरकार को प्रेशराइज किया। उस ज़माने में जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था बेंटिक, लॉर्ड बेंटिक। बेंटिक ने सती प्रथा बैन कर दी। नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और इनका मेन नारा था गो बैक टू द वेदास। मतलब जैसे वैदिक टाइम में जैसी लाइफ थी, वैदिक टाइम में जो कल्चर था, वी शुड गो बैक टू दैट। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है सत्यार्थ प्रकाश। ये बुक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्यार्थ प्रकाश। और ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स टू कंसिडर हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज। इन्होंने कहा था कि हिंदी जो है एक राष्ट्र भाषा है, पूरे देश की भाषा है, इसे पूरे देश को एक जोड़ने की ताकत बन सकती है। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट शुरू किया था, यहाँ पे एक एच होना चाहिए, शुद्धि मूवमेंट टू रिकन्वर्ट पीपल हु हैव लेफ्ट हिंदुइज्म। जो हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, उन्हें फिर से हिंदुइज्म में लाने के लिए इन्होंने शुद्धि मूवमेंट शुरू किया था। फिर है रामकृष्ण परमहंस। जैसा नाम वैसा ही काम, इन्होंने रामकृष्ण मिशन शुरू किया था। और स्वामी विवेकानंद जो हैं वो इनके भक्त थे, इनके डिसाइपल थे। और इन्होंने ही स्वामी विवेकानंद ने भी आगे रामकृष्ण मिशन को आगे बढ़ाया। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो इंडिया में एस्टैब्लिश नहीं हुई थी। इट वॉज फाउंडेड इन न्यूयॉर्क इन 1875। और इसके फाउंडर कौन थे? मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल एच.एस. ऑलकॉट। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जब इंडिया आई तो फाइनली ये इंडिया में ही बहुत बड़ा इसका नेटवर्क बन गया और ये बाहर इतनी नहीं रही। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस इंडिया की सोसाइटी में बहुत है। और इससे मेन एक जो नाम जुड़ा हुआ है वो है डॉक्टर एनी बिसेंट का। एनी बिसेंट जो है 1893 में इंडिया आई थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनी थी। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को बहुत फैलाया। धीरे धीरे ये भारत के आज़ादी के मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होती गई। इनकी यहाँ पे आज़ादी के मूवमेंट में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप लोगों को पता हो तो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इन्होंने एक स्कूल फाउंड किया था, सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस, जो कि बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन गया, BHU। 1917 में इन्होंने कांग्रेस की प्रेसिडेंसी इन्हें मिली थी। और इनका होम रूल लीग में भी बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने होम रूल लीग शुरू करी थी अलॉन्ग विद बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू ज्योतिबा फूले। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ज्योतिबा फूले कोई फीमेल नहीं है, एक आदमी का नाम है। इनका नाम थोड़ा सा आप अगर कंफ्यूज हो जाए तो कभी ध्यान रखिएगा। ये हैं एक, ही वॉज बॉर्न इन अ लो कास्ट इन महाराष्ट्र बट ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट अपर कास्ट डोमिनेशन एंड ब्राह्मण सुप्रीमेसी। और जो इन्होंने सोसाइटी बनाई थी उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्य शोधक समाज। इससे इन्होंने जो दलितों का ऑपरेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई। और एक और चीज़ में इन्होंने बहुत काम किया, वो था विडो रीमैरिज मूवमेंट महाराष्ट्र में और एजुकेशन ऑफ वुमेन। 3 चीज़ों में इन्होंने काम किया था, ऑपरेशन अगेंस्ट अपर कास्ट डोमिनेशन, विडो रीमैरिज और एजुकेशन ऑफ वुमेन। लास्ट और फाइनल, अलीगढ़ मूवमेंट बाय सर सैयद अहमद खान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सैयद अहमद खान पहले रिफॉर्मर थे जो कि मॉडर्न टाइम्स में इंडिया में इस्लाम में जिन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश करी। इन्होंने एक मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी एस्टैब्लिश करी थी कलकत्ता में पहले। बाद में इन्होंने 1875 में अलीगढ़ जाके अलीगढ़ में सबसे पहले एक स्कूल एस्टैब्लिश किया। फिर धीरे धीरे वो यूनिवर्सिटी बन गई जिसे आज कहा जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर AMU भी कहते हैं इसे कॉमनली में। AMU के फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान। एक बात बहुत नोटेबल है ध्यान रखने के लिए कि ही वॉज नॉट इन कांग्रेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा,
ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि ये कांग्रेस के फेवर में थे, मेंबर थे। जी नहीं, ये कांग्रेस के बिल्कुल अगेंस्ट थे और कांग्रेस के मेंबर भी नहीं थे। Thank you for watching this video. If you like this video and if you want to learn more sitting at home about preparation, if you want to learn more and more about history and other general awareness and economic awareness videos, kindly subscribe to our channel and keep learning from home. Thank you so much.